जय भीम जय मूल निवासी MNT न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। करुणामूर्ति माई रमाबाई, वह महिला जिसके त्याग ने भीमा को बनाया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में हर कदम पर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वे कभी रुके नहीं। उनके इस सफर में बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया। कभी उनके स्कूल में एक शिक्षक ने उनसे प्रभावित होकर उनको अपना उपनाम दे दिया, तो बड़ौदा के महर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। इन सब लोगों के बीच एक और नाम था जिसके जिक्र के बगैर बाबा साहब की सफलता की कहानी अधूरी है। अक्सर कहते हैं कि एक सफल और कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और इन्होंने इस कहावत को सच कर दिखलाया। वह नाम है करुणामूर्ति माई रमाबाई। 7 फरवरी 1898 को जन्मी रमा के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। ऐसे में उनके मामा ने उन्हें और उनके भाई बहनों को पाला। साल 1906 में 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी बॉम्बे के बाईकुला मार्केट में 14 वर्षीय भीमराव से हुई। रमाबाई को भीमराव प्यार से रामू बुलाते थे और वो उन्हें साहब कहकर पुकारती थी। शादी के तुरंत बाद से ही रमा को समझ में आ गया था कि पिछड़े तबकों का उत्थान ही बाबा साहब के जीवन का लक्ष्य है, और यह तभी संभव था जब वे खुद इतने शिक्षित हो कि पूरे देश में शिक्षा की मशाल जला सके। बाबा साहब के इस संघर्ष में माई रमाबाई ने अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ दिया। बाबा साहब ने भी अपने जीवन में रमाबाई के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को रमाबाई को समर्पित करते हुए लिखा कि उन्हें मामूली से भीमा से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को जाता है। हर एक परिस्थिति में रमाबाई बाबा साहब को साथ देती रही। बाबा साहब बरसों अपनी शिक्षा के लिए बाहर रहे, और इस समय में लोगों की बातें सुनते हुए भी रमाबाई ने घर को संभाले रखा। कभी वे घर घर जाकर उपले बेचती, तो बहुत बार दूसरों के घरों में काम करती थी। वे हर छोटा बड़ा काम कर आजीविका कमाती थी, और साथ ही बाबा साहब की शिक्षा का खर्च जुटाने में भी मदद करती रही। जीवन की जद्दोजहद में उनके और बाबा साहब के 5 बच्चों में से सिर्फ यशवंत ही जीवित रहे, पर फिर भी माई रमाबाई ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वे खुद बाबा साहब का मनोबल बढ़ाती रही। पूरे 29 वर्ष तक बाबा साहब का साथ निभाने के बाद 1935 में 27 मई के दिन एक लंबी बीमारी के चलते माई रमाबाई का परिनिर्वाण हो गया। बाबा साहब को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई का ही साथ था। अति निर्धनता में भी बड़े संतोष और धैर्य से घर का निर्वाह और प्रत्येक कठिनाई के समय बाबा साहब का साहस बढ़ाने वाली माई रमाबाई के निधन का बाबा साहब को बड़ा धक्का पहुंचा। वह जीवन साथी जो गरीबी और दुखों के समय में उनके साथ मिलकर संकटों से जूझता रहा, और अब जबकि कुछ सुख पाने का समय आया तो वह सदा के लिए बिछुड़ गया। बाबा साहब के और इस देश के लोगों के प्रति जो समर्पण माई रमाबाई का था, उस पर माई रमाई के त्याग, बलिदान और साहस से प्रेरणा लेते हुए उनके नाम पर अनेक योजनाओं का शिलान्यास हुआ। अनेक योजनाएं अमल में भी लाई गई, और देश के सबसे बड़े स्मारक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ माई रमाबाई की भी प्रतिमा स्थापित की गई। आज हमारी महिलाओं को गर्व होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उन्होंने बाबा साहब का मनोबल बढ़ाए रखा और उनका साथ देती रही, खुद अपना जीवन कष्ट में बिताए रखा और बाबा साहब की मदद करती रही। आज अगर भारत की महिलाएं आजाद है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ माई रमाबाई को ही जाता है। बाबा साहब को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने वाली करुणामूर्ति माई रमाबाई को उनकी जयंती दिवस पर MNT न्यूज नेटवर्क उन्हें विनम्र अभिवादन करता है। जय भीम जय मूल निवासी।
है।